जी, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का पहला चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक एक स्थल की खोज सर्वप्रथम हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे इसका काल, कि ये किस काल में फली फूली और किस काल तक इसका अंत हो गया। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार हुआ, यानी कि 700 सालों तक यह सभ्यता अस्तित्व में रही और इसका अंत हो गया। फिर इसके बाद हम जानेंगे इस सभ्यता से भी पहले कोई अन्य सभ्यता अस्तित्व में थी, जिसे आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। कहने का मतलब है इस सभ्यता से यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले यहाँ पर कोई अन्य सभ्यता अस्तित्व में थी, जिसे आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। सिंपल। फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी लिपि की। लिपि में हम जानेंगे इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे भाव चित्रात्मक लिपि का नाम दिया गया है। इसमें 375 से लेकर 400 तक चित्र पाए गए हैं। क्योंकि इसे भाव चित्रात्मक लिपि का नाम दिया गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चित्रों के माध्यम से अपने भाव को उल्लेखित किया जाता था या लिखा जाता था या लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो 26 चित्रों का मिला है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो सिर्फ और सिर्फ 26 चित्रों का है। इसे अभी तक ना ही पढ़ा जा चुका है, ना ही समझा जा चुका है। इस लिपि को अभी तक समझा नहीं जा चुका है, जिसकी वजह से हमारे पास इसके लिखित स्रोत नहीं है। जितने भी स्रोत हैं वो सारे के सारे पुरातात्विक या कह सकते हैं भौगोलिक स्रोत ही हैं। क्योंकि लिखित स्रोतों क्योंकि इसे अभी तक समझा नहीं जा चुका, इसलिए हमारे पास इसके लिखित स्रोत नहीं है। सिर्फ भौगोलिक स्रोत ही हैं जिसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत जिन्हें कहते हैं, जिसके माध्यम से हम इसे समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आती है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम। हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। और उन नामों को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो उसके करीब स्थित और फले फूले। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल का खोज सर्वप्रथम हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक एक स्थल है जिसकी खोज जो है सर्वप्रथम हुई, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और उस हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने करी 1921 में। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नो कन्फ्यूज़न। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तीसरा है कांस्ययुगीन सभ्यता। इस काल के लोग जो थे उन्होंने टिन और तांबे को मिलाकर कांस्य का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ये लोग कांस्य से परिचित थे, उसका उपयोग भी करते थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। कैसे कहेंगे इसे? इस काल के लोग टिन तथा तांबे को मिलाकर कांस्य का निर्माण कर लिया था तथा उससे ये लोग भली भांति परिचित थे तथा उसका उपयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता इस सभ्यता को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नियोजित शहर थे। यहाँ पर पक्की सड़कें, पक्की नालियाँ, ढकी हुई नालियाँ, जल निकास प्रणाली काफ़ी उन्नत थी। ठीक है, और
व्यापार आदि जो कार्य हैं यहाँ पर होते थे। व्यापार के कार्य, ऐसे कार्य तो सिर्फ शहरों में ही होते हैं, इसलिए इसे नगरी सभ्यता का नाम दिया गया। अब इसके बाद हम जानेंगे इसकी खोज। इसकी खोज की कैसे हुई। इस चैप्टर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे चलकर हम इसके बारे में अन्य वीडियो बनाएंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति ने बताया। वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे और उन्होंने पाया कि यहाँ पर कोई सभ्यता जो है वो निवास कर चुकी है। उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ उल्लेखित नहीं करा, बल्कि उन्होंने इसका उल्लेखन जो है नरेटिव्स ऑफ जर्नी, जो कि इनकी एक पुस्तक है, उसमें प्रकाशित किया, उसमें उल्लेखित किया। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने बताया। यह घटना 1826 की है। तो यहाँ तक आशा है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे 1856 की घटना, जिसमें दो व्यक्ति थे, एक जेम्स बर्टन और एक विलियम बर्टन, जिन्हें बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को साथ में बोलेंगे तो हम बोलेंगे बर्टन बंधु, क्योंकि इसमें जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन थे। ये बर्टन बर्टन सेम है, इसलिए इन्हें बर्टन बंधु कहते हैं। 1856 में इन्हें काम मिला कि भाई तुम लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बनाओ। तो इन्होंने रेलवे लाइन का कार्य शुरू कर दिया और इन्हें ईंटें प्राप्त होने लगी टीलों से। तो इन्होंने सोचा कि ये ईंटें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। अब जब इन्हें फ्री में मिल रहा था तो इन्होंने उपयोग भी कर लिया और ज़्यादा सोचा भी नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी स्थल या कहें भवन नष्ट हो गए थे। ठीक है। फिर उसके बात आती है जॉन मार्शल की। कई लोग जो है जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक मान लेते हैं, लेकिन ये जनक नहीं थे, बल्कि जनक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। वो सर्वप्रथम भारत के पहले भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने थे। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे, लेकिन जॉन मार्शल जो है वो 1921 में बने थे। और एक बात यह है कि जॉन मार्शल जो थे उन्हीं के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए। आशा यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में कार्य कर रहे दो व्यक्ति, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी। दयाराम साहनी का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। अच्छा, यहाँ तक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई और किन किन लोगों का हड़प्पा सभ्यता में योगदान है, उसकी खोज में योगदान है। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सबसे पहला हम जानेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से हड़प्पा स्थल स्थित हैं। सबसे पहला उत्तर में मांडा, जिसे मांदा भी कहते हैं कई लोग, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। मांडा जो है चेनाब नदी के करीब स्थित है। हमने जाना था कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे यानी कि नदी घाटी पर स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो फिर उसके बाद है आलमगीरपुर, जो कि पूर्व में स्थित है, जो कि हिंडन नदी के पास स्थित है, जो कि यूपी में है। आलमगीर यूपी में है, हिंडन नदी के पास।
फिर उसके बाद आता है दायमाबाद महाराष्ट्र। ये गोदावरी नदी के किनारे तट पर स्थित है। अगर गोदावरी नदी नहीं आता है तो प्रावरा नदी सही जवाब होगा। अगर गोदावरी नदी नहीं आता है तो प्रावरा नदी नहीं आता है तो गोदावरी नदी सही होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक सही होगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे पश्चिम में सुतका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक स्थान है, बलूचिस्तान नामक एक स्थल है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान नामक एक स्थल है और इस बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर नामक एक हड़प्पा स्थल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यह 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, कुछ ऐसे। अगर इसे इंडिया के मैप पर हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, सेम है, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो आज हमने जाना हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन और उसका भौगोलिक विस्तार, उसकी लिपि, उसकी खोज किस प्रकार हुई आदि के बारे में हमने जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके।